अस्सलामुअलैकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हुसानिया शरीफ। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। आइन के तहत प्राइवेट जते की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि आइन के तहत प्राइवेट जते की कोई गुंजाइश नहीं। वजारत दाखिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा, पार्लियामेंट लॉजिस्ट वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वाजे कर दूँ, किसी भी किस्म की रियायत नहीं करूँगा। ये लोग अदम एतमाद से भाग रहे हैं। ओपोजिशन के पास 172 बंदे नहीं। पार्लियामेंट और लॉजिस्ट की सिक्योरिटी के लिए FC और रेंजर्स को तैनात करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, ओपोजिशन तहरीक अदम एतमाद से भागना चाहती है। मुकदमे में दहशतगर्दी की कोई दफा नहीं लगाई गई। दोनों पार्टियां फजलुर रहमान का इस्तेमाल कर रही हैं। ये लोग इस्लामाबाद में हंगामा करना चाहते हैं। कानून को हाथ में लेने वालों को कुचल कर रख देंगे। शेख रशीद का कहना था कि सबसे ज्यादा खतरा मौलाना फजलुर रहमान और मुझे है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान को इस्तेमाल किया। जो भी मलेशिया फोर्स के लिबास में इस्लामाबाद आया, नहीं छोड़ूंगा। इस्लामाबाद में 22 और 23 मार्च को आम तातील होंगी। अदम एतमाद जाती ख्वाहिश पर नहीं, अवाम के लिए जमा कराई। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है, अदम एतमाद जाती ख्वाहिश पर नहीं बल्कि अवाम के लिए जमा कराई है। शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत को आईनी तरीके से हटाने जा रहे हैं तो तकलीफ क्यों है। अदम एतमाद हमने जाती ख्वाहिश पर नहीं, अवाम के लिए जमा कराई। इमरान नियाज़ी गैर आईनी तरीके और धांधली से हुकूमत में आए। उनके करतूतों का जिक्र करूं तो ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हुकूमत ने कल अपना मुकर्ररा चेहरा दिखाया। पार्लियामेंट लॉजिस्ट में मौलाना के साथियों को मारा पीटा गया। उन्होंने कहा, धांधली वालों को आईनी तरीके से भेज रहे हैं। इमरान खान परेशान क्यों है? धमकियां देने से कुछ नहीं होगा। नियाज़ी भगोड़े तुम होगे, हम यहाँ पैदा हुए यहीं मरेंगे। हमने जेलें काटी हैं, इस बार तुम्हें भागने नहीं देंगे। धमकियां देने से कुछ नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की खातून अव्वल के बारे में बिलावल भुट्टो के बयान की मजम्मत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने खातून अव्वल के बारे में बिलावल भुट्टो के बयान की मजम्मत की। उस्मान बुज़दार ने कहा, नामाकूल बयान इखलाकी दिवालियापन का सबूत है। बिलावल बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने के बजाय पहले अपना घर देखें। ये अदम एतमाद की यकीनी नाकामी को देखते हुए फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। बेसरोपा रिमार्क्स नाकाबिले बर्दाश्त हैं। बिलावल को नाजीबा रिमार्क्स पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। सियासत में शाइस्तगी, तहजीब और एहतराम के असूलों के कायल हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा, पंजाब में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से बयान हक़ाइक़ से मुनाफी और गलत बयानी पर मबनी है। पंजाब में हर सतह पर मेरिट को फरोग दिया गया है। पंजाब में 100% तकर्रुर तबादले मेरिट पर होते हैं। ये मनगढ़ंत रिमार्क्स जमहूरी, समाजी, तहजीबी और इखलाकी रिवायत के धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है। कोरोना वायरस से मुल्क में मजीद 7 अफराद जाँ बहक हो गए। कोरोना वायरस से मुल्क में मजीद 7 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 723 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 723 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मस्बत केसेस की शरह 1.82 तक आ गई है। तर्जुमान महकमा सेहत पंजाब का कहना है, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सुबह भर से कोरोना के 147 नए केसेस सामने आए हैं। सुबह भर में कोरोना के 22 कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर के तमाम शहरों में कोरोना के मस्बत केसेस की मजमूई शरह 0.9% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह 2.8%, रावलपिंडी में 0.4% रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद में मस्बत केसेस की शरह 0.3%, मुल्तान से 0.3%, जबकि गुजरांवाला से 0.0% रिकॉर्ड की गई। एहतसाब अदालत में रमज़ान शुगर मिल केस की समाअत मुकला हड़ताल के बायस 18 मार्च तक मुलतवी। एहतसाब अदालत में रमज़ान शुगर मिल केस की समाअत मुकला हड़ताल के बायस 18 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर के एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग, आमदन से ज़ायद असासाजात केस, आशियाना हाउसिंग स्कैंडल और रमज़ान शुगर मिल्स केस की समाअत हुई। लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुल्जिमान अदालत पहुंचे और हाज़िरी मुकम्मल करवाई। दौरान समाज शहबाज शरीफ ने इस्तदा की कि ओपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवा रखी है, जिसके लिए स्पीकर असम्बली किसी भी वक्त इजलास बुला सकते हैं। अदालत हमें इस केस में कोई लंबी तारीख दे। जिस पर फाजिल जज का कहना था, आप अपना काम करते रहें और हम अपना काम करते रहते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने वजीर आजम इमरान खान को निशाने पर रख लिया। बोले, तहरीक अदम एतमाद के बाद ये बौखला गया है। ये हर जगह मुल्की मफादात को नुकसान पहुँचा रहा है। इमरान नियाज़ी, हम यही पैदा हुए हैं और यही मरेंगे, लेकिन तुम्हें भागने नहीं देंगे। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए हमजा शहबाज बोले, वज़ीर आज़म का रवैया काबिल तर्स है। जब वो हवास खो बैठता है तो उसको पता नहीं चलता कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से कैसे राब्ते इस्तवार करने हैं। क़यादत से इजहारी यकजहती के लिए कारकुनों की बड़ी तादाद अदालत के बाहर पहुंची। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे।
रोजनामा अलिफ, इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सक्कर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार। सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। जमीयत के गुंडों ने कान पकड़कर माफी मांग ली और निकल गए, नहीं छोड़ने चाहिए थे। विफाकी वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का कहना है कि जमीयत के गुंडों ने कान पकड़कर माफी मांग ली और निकल गए, नहीं छोड़ने चाहिए थे। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी ने लिखा कि वाक़े से जाली दानिश्वर एक बार फिर जाहिर हो गए, जो बुग़्ज़ इमरान में जहतों की भी हिमायत से बाज नहीं आए। ओपोजिशन में उनकी हिमायती एक मखसूस माफिया का हिस्सा है। ओपोजिशन वाले अपने मफादात के लिए इकट्ठे हैं। वाज़ेह रहे कि मौलाना फजल रहमान के डेडलाइन खत्म होने से पहले ही JUI फे के तमाम कारकुन रिहा हो गए। इस्लामाबाद थाना आप पारा पुलिस ने JUI के ज़ेरे हिरासत 2 अरकान असम्बली और गिरफ्तार 15 कारकुनों को रिहा कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने तमाम अफराद को शख्सी जमानतों पर रिहा किया। कारकुनों की रिहाई पर मौलाना ने एहतजाज की कॉल भी वापस ले ली। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि कारकुन पुरअमन रहे, एहतजाज की अब जरूरत नहीं। पाकिस्तान का फ़िज़ाई हुदूद के खिलाफ वर्जी पर भारत से शदीद एहतजाज। पाकिस्तान ने फ़िज़ाई हुदूद के खिलाफ वर्जी पर भारत से शदीद एहतजाज किया। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय नाज़िमुल उमूल को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारतीय इलाके सूरतगढ़ से 9 मार्च 6:43 पर मिसाइल फायर किया गया। पाकिस्तान में तकरीबन 6:50 पर मिसाइल मियां चन्नू में जमीन पर गिरा। भारतीय मिसाइल से मियां चन्नू में शहरी अमलाक को नुकसान पहुंचा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत की। आलमी बिरादरी इस मामले का नोटिस ले। इस वाक़े की वजह से जंग हो सकती थी। हिंदुस्तान का जवाब आ जाएगा तो फिर लाहे अमल अपनाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि हिंदुस्तानी मिसाइल से इंसानी जानों को लाहक खतरात भी बावर कराए गए। मिसाइल मुल्की फ़िज़ाई हुदूद में कौमी और बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए खतरा बन सकता था। भारतीय हुकूमत याद रखे, ऐसी लापरवाही के नाखुशगवार नताइज हो सकते हैं। रूस के यूक्रेन पर हमलों की शिद्दत में कमी, कैफ समेत कई शहरों का मुहासरा जारी। रूस के यूक्रेन पर हमलों की शिद्दत में कमी आने लगी। कैफ समेत कई शहरों का मुहासरा भी जारी है। रूसी और यूक्रेनी वज़रा खारजा मुलाकात में कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। तुर्क शहर अंतालिया में मुलाकात में यूक्रेनी वज़ीर खारजा देमत्रो कोलेबा ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना होने के बाद रूसी फौज ने दारुल हुकूमत कैफ की तरफ 2 अतराफ से पेशकदमी शुरू कर दी। शुमाली शहर चेन्नईयों का राब्ता दूसरे शहरों से काट दिया, जबकि मारियोपोल के मुसलसल मुहासरे के बायस वहाँ खुराक और अद्विया की किल्लत पैदा होने की इत्तलात है। रूसी फौज का कहना है कि जो लोग रूस की जानिब जाना चाहते हैं उनके लिए रास्ते खुले हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि मगरबी पाबंदियों से रूस मजीद मजबूत होकर उभरेगा। रूस की जवाबी पाबंदियों से अमेरिका और यूरोप में खुराक और तवानाई का बहरान आएगा। ताहम रूस मुआहदे के तहत यूरोप को गैस की सप्लाई बंद नहीं करेगा। उन्होंने रूस में गैर मुल्की कंपनियों के असासे जब्त करने का इंदिया भी दे दिया। दूसरी तरफ एयरलाइन इंडस्ट्री ने खदशे का इजहार किया है कि अमेरिका और बरतानिया की तरफ से यूक्रेन को फराहम किए जाने वाले मिसाइल दहशतगर्दों के हाथ लग सकते हैं, जिससे मुसाफिर तैयारों को खतरात लाहक हो गए हैं। मौलाना फजल रहमान की डेडलाइन खत्म होने से पहले JUI फे के तमाम कारकुन रिहा। मौलाना फजल रहमान की डेडलाइन खत्म होने से पहले JUI फे के तमाम कारकुन रिहा हो गए। हुकूमत ने दोनों MNAs को भी रिहा कर दिया। इस्लामाबाद थाना आप पारा पुलिस ने JUI के ज़ेरे हिरासत 2 अरकान असम्बली और गिरफ्तार 15 कारकुनों को रिहा कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने तमाम अफराद को शख्सी जमानतों पर रिहा किया। कारकुनों की रिहाई पर मौलाना ने एहतजाज की कॉल भी वापस ले ली। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि कारकुन पुरअमन रहे, एहतजाज की अब जरूरत नहीं। इस्लामाबाद पुलिस ने गुज़िश्ता रात पार्लियामेंट लॉजेस में JUI फे के 2 अरकान असम्बली और 15 कारकुनान को हिरासत में ले लिया। इस वाक़े पर पार्लियामेंट लॉजेस मैदान जंग बन गया था, जबकि मौलाना फजल रहमान ने वाक़े की मजम्मत करते हुए मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी थी। इधर JUI के कारकुनों का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज खत्म हो गया, जिसके बाद शाहराएं खुल गई। पंजाब असम्बली, सिविल सेक्रेटरीट समेत इस्लामाबाद, कराची और दीगर शहरों में धरने खत्म कर दिए गए और कारकुन मुंतशिर हो गए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।